इस कार्यक्रम की जानकारी दी जाए। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है, समझिए इसको। और ये 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में जो है प्रखंड लेवल पर पशु बांझपन शिविर वगैरह भी आयोजित किया गया था। कुछ तो इस महीने में हुआ, कुछ पिछले महीने भी हुआ था। टीकाकरण वगैरह कुछ मैंने प्रखंड लेवल पर जो कार्यक्रम है वो सब हो गया था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक शिविर का आयोजन किया जाना था, और जिसमें कि इसके बारे में पशुपालकों को मैंने कुछ जानकारी, ऐसे तो जानकार खुद हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी उनको देना और कुछ चर्चा करना। अगर कुछ भ्रांति है, चाहे कुछ जानकारी कम है तो कर सकते हैं, इसके लिए इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी जो है बहुत अच्छे से इसका जो है क्या कहते हैं समारोह का आयोजन किया है। जान गए आकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि, और ये जो है हर एक साल, अभी पहली बार इसको किया गया है, लेकिन अभी हर एक साल ये हम लोगों ने सर सिवान में तो जो हमारी जानकारी जहाँ तक है पहली बार मतलब भव्य कार्यक्रम हम देख रहे हैं। नहीं, अब भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं। आपसे हर एक वर्ष जो है होगा ऐसा कार्यक्रम को किया जाएगा। सर आपने बताया कि वैज्ञानिकल तरीके से जानकारी दी जा रही है, तो उसमें सर हम कुछ शब्द समझना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी दी जा रही है ताकि हमारे जो दर्शक उसको देख रहे हैं उससे कुछ लाभान्वित हो। नहीं, वैज्ञानिक तरीके कहने का मतलब जानवर जो रखने वाले हैं वो तो अपने तरीके से पालते हैं। अब उनको यह समझाना है कि आपको आर्थिक जो लाभ है वो कैसे बढ़ेगा। आपने तो गाय बच्चा दिया, दूध उसको खड़े खड़े पिला दिए, जितना होता है एडली पिला दिए, लेकिन वो हानिकारक होता है। हानिकारक इससे यही सब चीज़ जो है वैज्ञानिक तरीका बनी कि नहीं, उसको जो है 30 किलो वजन है तो इसका 1/10 भाग जो ही पिलाना है, तो 3 किलो से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर वजन 30 किलो का है, बच्चे के ऊपर है, बच्चा का साइज का वजन कितना है, इसी सब की चीज़ का जो है छोटे छोटे जो जानकारी है पशुपालकों को देने से उसको फ़ायदा होगा। सर हमने ज़िले में कुछ ऐसे पशुपालक भी देखे हैं जो अब जिस वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं, और मिल्क ATM जैसी सुविधाएं यहाँ पर सिवान में हैं। तो आपके स्तर से ऐसे लोगों के लिए किसी तरीके का कार्यक्रम? मिल्क वेंडिंग मशीन तो काफ़ी माने हाईटेक जो है यहाँ पर, तो बिहार में अगर लगा हुआ है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगा है तो अच्छी बात है। सिवान में लगा है। हाँ, वेंडिंग मशीन, मिल्क वेंडिंग मशीन जो है सब साउथ में जो है बहुत जगह चल रहा है, तो एक अच्छी है योजना है। लेकिन इसके बारे में जो है आगे इसको विभाग को सूचित करना कि कुछ उसको ऐड मिल सकता है कि नहीं, कुछ सब्सिडी मिल सकता है नहीं, इसको हम लोग आगे इसको डालेंगे, बात करेंगे। सर ये एडल्ट्रेशन वाला मामला सर, वो उसका कुछ मतलब आप लोग जागरूकता करेंगे? मिलावटी दूध एक बड़ी समस्या है। देखिए, दूध जो है उत्पादन और खपत, जैसे मान लीजिए कि खपत अगर ज़्यादा होता है तो उत्पादन उस अनुसार अगर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए किसी पर्व त्यौहार में है, दूध का खपत ज़्यादा हो जाता है। अब भाई खीर बनाना है तो मिठाई बनाना है, तो जानवर तो उतना ही दूध देता है ना, तो मिठाई उतना बना कैसे? तो कुछ हमारा अपना जो है पशुपालक का है, चाहे जनरल पब्लिक का कुछ अंदरूनी जो होता है कि भाई हम कैसे ज़्यादा कमाएं, उस चक्कर में भी कुछ एल्ट्रेशन हो जाता है। इसके रोक अगर पानी मिलाया जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन वो हाँ केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाए तो ऐसे लोगों के लिए रोकने के लिए सर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? देखिए, कुछ चीज़ का तो बैन लगा है, जैसे कुछ दवा वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो प्रोहिबिटेड है इसमें। कुछ इंजेक्शन जैसे दूध निकालने वाली दवा हुई, चाहे आपको डाइक्लोफेन का इंजेक्शन का है, उस पर रोक लगा है। अगर उसकी कुछ सूचना हम लोग को देती है, चाहे उस पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन इस टाइप का भी कुछ जो है, इस तरह का मामला जो है संज्ञान में अभी नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। तो विभाग से इस चर्चा को हम विभाग के मीटिंग में जो है रखेंगे कि वैसा इसका भी कुछ होना चाहिए। सर एक बड़ा पॉइंट वाली बात इसमें आपने कह दिया, तो सर शिकायत अगर कोई करे तो शिकायत कहाँ किया जा सकता है? मान लीजिए कहीं मारपीट का तो थाना समझ में आता है, लेकिन इससे संबंधित शिकायत कहाँ किया जा सकता है? तो शिकायतकर्ता को भी जो है फुल प्रूफ होकर शिकायत करना होगा जी, कि सही में उसके साथ तो नहीं है। उसके लिए जांच करने के लिए उसका लेबोरेटरी वगैरह होता है, वहाँ भेजना पड़ेगा। शिकायत करता है पहले तो आप जो है जिला लेवल पर जिला पशुपालन से कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो है, माने किसी चीज़ में अल्ट्रेशन है खाने पीने की चीज़ में, तो उसका अलग से भी उसका होगा जांच, अलग से होगा। माने हमारे पास लैब नहीं है कि हम उसका जांच करें। दूध में मिलावट क्या है, खाने में मिलावट क्या है, बहुत तरह का मिलावट है, उसका कुछ अलग ही विभाग है जो उसकी जाँच करता है। लेकिन शिकायत कर सकता है तो हम लोग लाइन अप कर सकते हैं। जी, परिचय सर अपना बता दिए। मैं डॉक्टर कुमार कांत प्रसाद, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन सारण क्षेत्र चपड़।
है डेयरी फार्म वगैरह कुछ करना चाहता है, तो अभी सरकार की ओर से, बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी योजनाएं हैं, सब ऑनलाइन आवेदन निकलता है, पेपर में आपको पहले एडवर्टीजमेंट है, आप वो भरेंगे, आप अपने आधार से उसको रजिस्ट्रेशन करके आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वो योजना मिलती है। आज ये सर क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना था, जिससे पशुओं के प्रति लोग नरम रहें, पशुओं के कोई क्रूरता न हो उनके साथ में, पशुपालन में क्या योजनाएं चल रही बिहार सरकार में, उससे संबंधित जानकारी देनी थी। उसी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे सभी प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक सर भी आए और उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यशाला का आयोजन हुआ और पशुपालक बंधुओं को जानकारी दी गई उनके बीमारी से बचाव के लिए कैसे रखा जाए, क्या तरीका है। प्लस एक और था उसमें कि प्रतियोगिता कराया जाए, ब्रीड जो अच्छे नस्ल की गाय है, हाईएस्ट मिल्किंग ग्रेड कौन है, उसके बाद को पुरस्कार के तौर पे उसमें मानक हमने तय किया कि दूध पर या उसके बॉडी पर, फिगर पर, नस्ल पर, उसके हिसाब से हमने मानक तय करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम उनको अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें वो आज के कार्यशाला का वो भी एक अंग था कि हमने नज़दीक के जो पशुपालक हैं, ऐसे तो हमने अपने MBU के द्वारा जो हमारा मोबाइल एडवर्टाइजमेंट मिला है उसमें माइकिंग की व्यवस्था है, हमने पूरे ब्लॉक में उसके लिए माइकिंग कल कराई थी। लेकिन एनिमल को लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, पूरे दिन के लिए तो थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे नस्ल की गाय यहाँ आई। अब देखते हैं किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या मिला उसको। सर हमारी जानकारी में ये पहला ऐसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, खास करके पशु चिकित्सा से लेकर के और उनके रख रखाव तक की। तो सर ये व्यवस्था सिर्फ आज तक के लिए है कि इसके बाद में निरंतर इसको जारी रखा जाएगा ताकि ये चीज़ें जो है कि आम किसानों तक पहुँच सके? नहीं, ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि पहला हुआ और हमको इस कराने का अवसर मिला। एज ए DHO मैं भाग्यशाली हूँ इस सेंस में कि ये पहला हुआ। हर साल ऐसा आयोजन उम्मीद है कि सरकार के स्तर से किया जाएगा। अभी हमारे बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई सिवान में ऐसा कि शायद पहले ऐसा कुछ फंड नहीं रहा होगा, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा। पशुपालन में है कि जो भी योजनाएं रहती है, जो कोई भी कार्यक्रम धरातल पर उसे उतारने की कोशिश करते हैं और मेरा पूरा अनुमान है कि ये हर साल ये पैसा आएगा और हर साल ये सरकार का कार्यक्रम होगा तो किया जाएगा। मेरा परिचय डॉक्टर एहसानुल होते, पशुपालन पदाधिकारी सिवान। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए और इसको कवर किए। जन जागरूकता अभियान के का पार्ट बनने के लिए आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताया जाए आज क्या कार्यक्रम है, आप यहाँ कहाँ आए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पशुपालन निदेशालय की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है आज। इसमें इन्होंने एक तो पशुओं को देखरेख, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, इन चीज़ को लेकर के उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे किया था जिला स्तर का। दूसरा, इन्होंने पशुओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें जो पशु, उनके स्वास्थ्य, उनका लैक्टेशन, उनका मिल्किंग, ये सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से भी पशु को लाया गया था आपके गौशाला से? जी हाँ, आए हैं सर। क्या उम्मीद है सर, क्या उम्मीद रखा जाएगा जिसमें आपका नंबर 1 आएगा? उम्मीद तो हमेशा बेस्ट के लिए करते हैं, गॉड नोस। में आप एक अलग तरीका से पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, हमारा थोड़ा वैदिक रीति है, तो ऑब्वियसली बात है, हमने थोड़ा वैदिकता को लेकर के इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ है। तो हमारा अपना सिस्टम तो अलग ही है, लेकिन चीज़ों को आप वर्षों से कर रहे हैं, उन चीज़ों को आज सरकार के माध्यम से प्रचार प्रसार सिवान में किया जा रहा है। हाँ, मुझे ये देख के वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आशान्वित भी हूँ कि आने वाले भविष्य में सरकार इस तरह की जागरूकता और इस तरह के कदम को बढ़ावा देगी। के जो हेड है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम विभाग के सामने रखेंगे कि जो ATM है दूध वाला, इसको बिहार में बढ़ावा दिया जाए। जी, कुछ इन लोगों का मतलब फंडिंग भी कराया जाए सरकार की। धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर हम सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा पाते हैं तो ये मेरे और से अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अच्छा, एक मिनट। क्या करते हैं आप? सर मेरा खुद का डेयरी फार्म है और मैं गायों का देख रेख करता हूँ। यहाँ कहाँ है? यहाँ सर गायों के प्रतियोगिता हो रही है, उसमें मैं अपने 2 गायों को लेकर आया। क्या गाय की क्वालिटी क्या है आपकी गाय की? सर मेरी गाय की एक गाय मेरी HF थी और एक HF क्रॉस थी। हाँ। कितना दूध दे? फॉर्म चलाना चाहते हैं, 1-2 गाय रखे हुए हैं और गायें रखना चाहते हैं, जो आम पशुपालक हैं, उनसे क्या कहेंगे?
पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसमें पशुओं को बीमारियों से बचाना अति आवश्यक है और इसके पहले जानकारी लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम पशुओं को अगर अच्छे से रख रखाव कर पाएंगे, उसका मिल्किंग प्रोडक्शन सब देखना पड़ता है। अच्छा, किस तरीके से आप पशुपालन करते हैं? मेरा जैसे भैया बताए वैदिक रीति रिवाज। वैदिक? हाँ, वैदिक। ये क्या है? जैसे पुराने ज़माने में गायों को रखा जाता था, हरा चारा देकर गायों को खुले रखा जाता है और डेली सुबह शाम पूजा पाठ किया जाता है, आरती दिखाया जाता है गायों को। उसी तरीके से वैदिक ढंग से। जी, सफाई पर ज़्यादा सभी गायों फोकस का आप- मतलब सभी गायों का बच्चा मतलब सभी का बच्चों से ही मिल्किंग होता है। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई इंजेक्शन इसी नहीं। तरह की और हम लोग कोई जो दवा भी अगर यूज करते हैं तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। क्या नाम है आपके इस डेयरी फार्म का श्रीधर डेयरी एंड एग्रो। श्रीधर डेयरी एंड एग्रो। श्रीधर डेयरी एंड एग्रो? ठीक।